बोला नहीं। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है मेटलर्जी। सबसे पहला टॉपिक का नाम जिसे हम बोलते हैं क्या, मिनरल। बेसिक टॉपिक का नाम है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल्स जो हैं किस तरीके से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो हम बात कर रहे हैं। आपका ये आईसीएसई बोर्ड में पूरा अलग चैप्टर है जिसे मेटलर्जी नाम दिया गया, लेकिन सीबीएसई में ये आपका मेटल नॉन मेटल का थर्ड पार्ट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। मेटल को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहला टॉपिक का नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं मिनरल। व्हाट डू यू मीन बाय द मिनरल। मिनरल हम बोलते किसे हैं, थोड़ा जल्दी याद आते हैं, उस पर चलते हैं। मिनरल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मेटल या मेटल का कंपाउंड प्रेजेंट हो। ऐसी कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर मेटल या मेटल का कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसी को हम मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल। मिनरल का मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मेटल या मेटल का कंपाउंड प्रेजेंट हो। अगली चीज आ जाती है जिसे बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं, ओर। ओर का मतलब क्या हो जाता है, ओर का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मिनरल, मेरी बात सुनना, ऐसा मिनरल जिसमें से हम इजीली और चीपली मेटल को बाहर निकाल सकते हैं। क्या, ओर का मतलब ऐसा मिनरल होता है जिसमें से हम इजीली और चीपली मेटल को बाहर निकाल लेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर। ओर क्या है, ओर एक ऐसा मिनरल है जिसमें से इजीली और चीपली मेटल को बाहर निकाला जा सकता है। आगे जब ओर में से हम मेटल को बाहर निकालते हैं तो जो भी आपका डस्ट पार्टिकल, गंदगी बचती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, गैंग। GANGUE, जिसे प्रोनाउंसिएशन गैंग होता है, लिखा जाता है गैंग्यू। ठीक। अगली चीज आ जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब हो जाता है मेटल को बाहर निकालना ओर में से, बस। अगला जिसे बोलते हैं मेटलर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय द मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब हो जाता है ये एक ऐसी, जो एक मेटल को बाहर निकालने में, ओर से बाहर निकालने में जितनी भी प्रोसेस लगती है, उन सभी प्रोसेस को मिलाकर मेटलर्जी बोला जाता है। अगला जिसे हम लोग बोलते हैं इनके स्टेप। कितने स्टेप होते हैं एक मेटल को बाहर निकालने में। पहला स्टेप नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ ओर। स्टेप 2 जिसे बोलते हैं क्या, अपना कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। और तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल की रिफाइनिंग। अब बात कर लें पहला जिसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हो जाता है हम लोग यहाँ पर ओर को तोड़ेंगे, क्रशिंग करेंगे। पहला मेथड कंसंट्रेशन ऑफ ओर में पहले करेंगे क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद जैसे ही हम क्या कर देंगे, उनको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट। अब जब ओर को तोड़ा जाएगा तो उसके अंदर गंदगी होगी, जो गंदगी अनवांटेड पार्टिकल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अब उन गैंग को अलग कर दिया जाएगा बाय डिफरेंट प्रोसेस। कई सारी प्रोसेस होती है उनसे, हमें ये इतना इनके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें याद रखना। अब तो ये गैंग था। अब आ जाते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर। ओर की हम लोग क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें, मेटल में। पहला इसके मेथड है क्या, सबसे पहले केदारनाथ का माली आलू जरा पीका पकाता है, कोट है आप AGAUPT। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के जो मेटल है आपके, क्या है, केदारनाथ का माली आलू, मतलब आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये ऐसे मेटल है जो हाई रिएक्टिव की कंडीशन में आते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल की कंडीशन में आते हैं। बीच वाले जो भी हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल। और लास्ट वाले जो होते हैं इन्हें बोला जाता है लो रिएक्टिव मेटल। क्या बोला जाता है, लो रिएक्टिव मेटल बोला जाता है। ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना। यहाँ पर अगर हम बेसिकली अब बात कर दें, सबसे पहले इन्हें ऑब्टेन कैसे करेंगे। पहला आता है हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या करा दो इनका, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा दो। सर कैसे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, वो जरा ध्यान सुनना। पहली कंडीशन नंबर 1, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, यहाँ NaCl, यहाँ नमक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे चीप ओर ढूंढते हैं, ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो बहुत सस्ती हैं, उनमें से कैसे मेटल को बाहर निकालें। हमने लिया नमक भाई बहुत सस्ता होता है, क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में या तो मेटल की ऑक्साइड या मेटल की क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में लाकर उनमें से हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देते हैं, और वो क्या प्रोवाइड करा देता है, हमें मेटल प्रोवाइड करा देता है। कैसे, जैसे कि इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या किया, ब्रेक बना लिया, यहाँ पर आपका Na बना और क्या बाहर निकला, Cl2 बाहर निकल गया। इसको मोल्टन स्टेट में रखना होता है।
मॉल्टन का मतलब होता है पिघली हुई अवस्था, तो इसे पिघली हुई अवस्था में रखना पड़ेगा। तब इसे पिघलाते हैं तो क्या बनता है, Na बनता है और Cl2 क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। आगे अगली कंडीशन क्या है, ये मॉल्टन तो है ही है, क्या है ये मॉल्टन है। अब याद रखना इसमें एक होती है एनोड पे रिएक्शन, एक होती है कैथोड पे। पहले बात कर ले एट एनोड, एनोड पे जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, याद रखो जो एनोड पे रिएक्शन होती है उसमें क्या होगा, पहले भाई कैथोड पे करा दे। कैथोड पे याद रखो सबसे पहला कैथोड आपका होता कैसा है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें रहेंगी। तो इसके पास Na है, मतलब यहाँ पर Na पॉजिटिव है। Na पॉजिटिव ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बना क्या लेगा आपका, Na बना लेगा। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं एनोड। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका Cl है, तो Cl ने यहाँ पर क्या किया, Cl निगेटिव है, Cl यहाँ पर क्या है निगेटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और बाहर क्या निकालेगा, यहाँ बनाएगा क्या आपका Cl2 बनाता है। तो ये आपकी एनोड की रिएक्शन, ये आपकी कैथोड की रिएक्शन, तो ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन जो आपकी क्या है, आपकी जो पहली चीज जो है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है, आपके हाई रिएक्टिव मेटल को ऑब्टेन करने का तरीका, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर उसको क्या कर दो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा दो। ठीक है, आगे यहाँ माइनस करते हैं तब यहाँ पर ये बनता है, यहाँ प्लस करते हैं तब बनता है। आगे अगला हो जाता है जिसे बोलते हैं आपके मीडियम रिएक्टिव मेटल। याद रखो मीडियम रिएक्टिव मेटल के अंदर दो कंडीशन आती हैं, पहली होती है कैल्सिनेशन, दूसरी होती है रोस्टिंग। याद रखो कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी मेटल की कार्बोनेट को क्या किया जाता है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया जाता है। हीट करने पे ये बनाता क्या है, अपनी ऑक्साइड बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। एग्जांपल हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने उठा लिया क्या, ZnCO3 मेटल की कार्बोनेट उठा ली, इसको क्या कर दिया, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर दिया, इसी को बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। जब इसकी कराते हैं तो ये बनाता क्या है, आपका ZnO बनाता है, CO2 क्या निकाल देता है बाहर। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मेटल की कार्बोनेट को इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाएगा। बर्न करने पे एक ऐसी मेटल की कार्बोनेट जिसे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाएगा, बर्न करने पे ये क्या बनाता है, मेटल की ऑक्साइड बनाता है, CO2 को क्या निकालता है, बाहर निकालता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन जैसे ही हुआ, ये इसने बनाया ZnO, सर मेटल नहीं मिला, मेटल बनाने के लिए हमें ZnO की रिएक्शन कार्बन के साथ करा दिया, बना के आपका Zn बना और CO क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ये किसका एक्सट्रैक्शन हो गया, आपका जिंक का हो गया। आगे क्या करेंगे, अगला ले लिया हमने, अब आ जाती है रोस्टिंग। सर रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या किया जाता है, सल्फाइड ओर को, मेटल सल्फाइड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सल्फाइड ओर को बर्न करते हैं तब ये कुछ चीजें फॉर्म करता है। ठीक है, बोर्ड पर जरा ध्यान सभी लोग सुने और समझे। क्या किया हमने, सल्फाइड ओर मतलब ZnS को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया, ये बनाएगा ZnO और SO2 को क्या निकालेगा बाहर। ये क्या कर देता है, आपका ZnO बनाता है, SO2 को क्या निकालता है बाहर। यहाँ याद रखना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। अब यहाँ हुआ क्या, ZnO से फिर दोबारा ऑब्टेन करना है तो कार्बन के साथ रिएक्ट करा दो, Zn बाहर और आपका CO क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन कराते हैं इन दोनों चीजों को। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, ये चीजों को ऑब्टेन किया है। अब सबसे पहली चीज ये आपकी कैल्सिनेशन है, ये आपकी रोस्टिंग है। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने ही आने होते हैं। जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन देखा था, प्रीवियस हमने देखा था, अभी जब हम बता रहे थे आपको तो उसमें हमने यही प्रोसेस देखी थी, ZnCO3 को तोड़ा था। ठीक है, तो इस चीजों को याद रखना। आपका पहला ये हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, ये वाला। आगे की बात कर ली जाए। अब इसमें ये था आपका मीडियम रिएक्टिव को ऑब्टेन करने का तरीका। लास्ट आ जाता है जो होता है लो रिएक्टिव मेटल। लो रिएक्टिव मेटल के करने का तरीका होता है डायरेक्टली अलोन हीट कर दो। क्या कर दो, अलोन हीट। अलोन हीट का मतलब है उन्हें उठाकर सीधा हीट करने स्टार्ट कर दो, वो तुरंत अपने मेटल बाहर निकाल देते हैं। कैसे, यहाँ ले लिया हमने क्या, सिनेवर। सिनेवार आपकी क्या हो जाती है, ओर हो जाती है। किसकी ओर हो जाती है, मरकरी की। मरकरी की ओर को ही हम लोग सिनेवार बोलते हैं। सर फॉर्मूला, मरकरी की ओर का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते क्या है, याद रखना। जो मरकरी की ओर होती है उसका फॉर्मूला होता है HgO। क्या होता है, HgO। या हम लोग क्या बोल देते हैं, इसमें HgO नहीं बोलते हैं तो HgS हो जाता है। जैसे क्या बोल देते हैं अपना सल्फाइड, और HgS होता है, सॉरी। तो HgS को जब क्या किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बोर्ड पर देखो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है HgO बनाता है और SO2 को क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही आपका ये HgO बनता है, इसको डायरेक्टली अलोन हीट करा देते हैं। अलोन हीट का मतलब HgO को लो,
और इसको क्या करा दो, हीट करा दो, ये क्या निकालेगा, Hg निकालेगा और O2 क्या कर देगा बाहर। ये होता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। मरकरी को निकालने का तरीका, मरकरी को निकालने का तरीका क्या है, सिनेमार को लो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट कराओ, बनाएगा क्या, ये HgO बनाएगा, बाहर क्या निकालेगा, SO2 बाहर निकालेगा। अब जब यहाँ से HgO मिला, डायरेक्टली हीट करा दो, हीट कराने भी ये देगा क्या, हीट कराने भी Hg देगा और O2 क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देता है। तो ये क्या हो जाता है, इसमें हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। इन चीजों को सबसे पहले सभी को याद रखना है। अब तो ये क्या था आपका लो रिएक्टिव मेटल को ऑब्टेन करने का तरीका था। एक चीज और हो जाती है, हाउ अ कॉपर इज ऑब्टेन, कॉपर को ऑब्टेन कैसे करते हैं। लो रिएक्टिव मेटल में कॉपर की रिएक्शन आती है, कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला होता है Cu, ध्यान सुनना, कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला होता है Cu2S। जब इसको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, रोस्ट कराया जाता है, ये बनाता है क्या, CuO बनाता है और SO2 को क्या निकालता है, बाहर निकाल देता है। अब जब आपका CuO मिल जाता है, ध्यान सुनना, जब CuO मिल जाता है तो इसको दोबारा से कॉपर ग्लैंस के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है। ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। जब ये CuO को दोबारा कॉपर ग्लैंस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये Cu बाहर निकालता है और बाहर दूसरी चीज क्या निकाल देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आपको Cu मेटल क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है। याद रखना है इसको डायरेक्ट, ये आपका लो रिएक्टिव मेटल होता है। ऑब्टेन्ड कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है, नोट कर लो। देन अगली वीडियो में देखेंगे हमारे कंप्लीट, ठीक है।